नमस्कार, मैं कुमारी दीप्ति राय सिंह तोमर समाचार सारांश में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। शुरुआत राजनीतिक खबर से करते हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को कल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्री मामले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कल सुबह उनके घर पर छापा मारा, उनसे पूछताछ की और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ज्ञात हो कि उन्हें माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्री मामले में गिरफ्तार किया गया है। यहाँ मनी लॉन्ड्री मामले को भी ठीक से समझने की आवश्यकता है। मनी लॉन्ड्री मामला जिसमें अवैध तरीके से कमाए हुए धन को वैध तरीके से कमाए हुए धन के रूप में दिखाया जाता है। इसमें काला धन सफेद हो जाता है और वैध मुद्रा में बदल जाता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में हवाला लेन देन भी कहते हैं। इससे पहले ईडी इस मामले में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने और मलिक के समर्थकों ने ईडी दफ्तर के बाहर हंगामा किया। एनसीपी समेत सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल शिवसेना और कांग्रेस मलिक के समर्थन में उतर गए हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार का कहना है कि मलिक लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा हमें पहले से ही था। इसी बीच भाजपा ने मलिक के इस्तीफे की मांग की है, जिसे शिवसेना और एनसीपी ने नकार दिया है। अगली खबर की बात करते हैं। देश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित हो रही हैं, जिसके चलते सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में रद्द करने के लिए याचिका लगाई गई, जिसे कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज एएम खानविलकर ने याचिकाकर्ताओं को डांट फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिका लगाकर छात्रों को भ्रम की स्थिति में न डाला जाए। ऐसी याचिकाएं सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगाई जाती हैं। आगामी दिनों में यदि फिर से ऐसी याचिका लगाई गई तो उन पर जुर्माना भी हो सकता है। इस बार उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अगली खबर की बात करते हैं। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब मामला, जिसका असर आज देश भर में दिखाई दे रहा है। जयपुर से लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल तक हिजाब या बुर्का पहनकर आई छात्राओं को शिक्षा संस्थाओं में जाने से रोक दिया गया। हिजाब को बैन करने के पश्चात इसके विरोध में लगी याचिका पर कल सुनवाई हुई, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी डिग्री या स्नातक महाविद्यालय में जहां गणवेश निर्धारित है, वहां छात्र और छात्राएं केवल गणवेश में ही संस्थाओं में प्रवेश लें। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में कर्नाटक सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने कहा था कि अनुशासन के दायरे में हिजाब पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, न कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 जो हमें धर्म प्रचार, किसी धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार देता है। हिजाब पहनने की स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष कर रही याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पिता और उनके भाई के साथ मारपीट की गई। इसी के साथ उनके होटल को भी नुकसान पहुंचाया गया।